Hello everyone, today we are going to start the second part of the fifth chapter, India's gift to the world. Purity is power जो है सेकंड पार्ट है, शुद्धता ही ताकत है, सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया। ये चैप्टर आज हम लोग प्रारंभ करते हैं जो रेनबो बुक सीरीज़ के आपके फिफ्थ चैप्टर है, इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, भारत का संसार को तोहफा, उसका दूसरा हिस्सा है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज अपना चैप्टर का अंग प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध रहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के और वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूं। चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। प्योरिटी इज़ पावर। जैसा कि चैप्टर की हेडिंग से ही इंगित हो रहा है, प्योरिटी मीन्स क्या हो गया? शुद्धता। इज़ पावर, शुद्धता ही ताकत है। तो किस प्रकार से शुद्धता हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? वो मानसिक शुद्धता हो सकती है, शारीरिक शुद्धता हो सकती है, अन्य पर्यावरणीय शुद्धता हो सकती है। तो वो हमें किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचा सकती है और भारतीय संस्कृति और परंपरागत परंपराओं का हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व हो सकता है, इन सब का वर्णन प्रोफेसर के सुब्रमण्यम ने इस चैप्टर में करने का प्रयास किया है। Dr. Subramaniam elaborates the various aspects of purity with illustration from some ancient Indian epics and stories related to ethical values and cultural heritage. सुब्रमण्यम स्वामी वर्णन करते हैं विविध प्रकार के एस्पेक्ट्स, विभिन्न पहलुओं का ऑफ प्योरिटी, शुद्धता के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हैं विथ इलस्ट्रेशन फ्रॉम, इलस्ट्रेशन मंत्र होता है स्पष्ट करना, फ्रॉम सम एंशियंट यानी प्राचीन, इंडियन इपिक्स, प्राचीन भारतीय इपिक्स महाकाव्य है, ग्रंथ है, उनके माध्यम से, या स्टोरीज, कहानियों के माध्यम से रिलेटेड जो जुड़ी हुई है, इथिकल वैल्यूज यानी नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई, एंड कल्चरल हेरिटेज और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जितनी भी ऐसी प्राचीन पौराणिक कथाएं हैं जो हमें नैतिक शिक्षा देती है, अच्छे जो है जीवन यापन करने की सीख देती है, उन छोटे छोटे जो है कहानियों के माध्यम से इस चैप्टर में आपने सुब्रमण्यम ने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से शुद्धता मानव जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती है। ही डिस्कसेज द सुप्रीमेसी ऑफ फॉरगिवनेस, कर्टसी, पोलाइटनेस, मर्सी, बेनवलेंस और purity of heart then enable us to purify our soul and transform even the most furious natures. He discusses, वो इस बात पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं, the supremacy of forgiveness, किस प्रकार से किसी को माफ़ करने की ताकत का बखान किया गया है, courtesy, हम लोग किसी के प्रति शिष्टाचार कैसे रख सकते हैं, politeness, विनम्रता, mercy, दयालुता, और benevolence मीन्स भलाई के माध्यम से, एंड द प्योरिटी ऑफ हार्ट, और शुद्ध हृदय से व्यक्ति को, इट इनेबल अस टू प्योरीफाई आवर सोल, ये हमें सक्षम बनाता है अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, एंड ट्रांसफॉर्म इवन अ मोस्ट फ्यूरियस नेचर्स, और उग्र से उग्र स्वभाव को भी किस प्रकार से अच्छे जो है आचरण से, भलाई से और दयालुता से हम लोग किसी उग्र से उग्र व्यक्ति को भी किस प्रकार से शांत कर सकते हैं। हमारे द्वारा किया गया अच्छा बर्ताव, व्यवहार दूसरे जो है सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से विनम्र बना देता है, एंड हाउ इट ट्रांसफॉर्म, वो बदल देता है अ फेरिशियस मैन इनटू अ गुड मैन, एक उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति को भी किस प्रकार से विनम्र और अच्छे व्यक्ति के रूप में तब्दील कर सकता है। इट्स ऑल द पावर ऑफ प्योरिटी, ये सारी की सारी शुद्धता की ताकत है। फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी के प्रति वफादार रहना, एंड प्रॉम्प्ट गुड डूइंग एक्ट्स, प्रॉम्प्ट यानी तत्काल, गुड डूइंग एक्ट्स, अचानक से जो है अच्छे कार्य करने के लिए तैयार रहना, आर द सोर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, यही जो है स्रोत हैं, आर द ग्रेटेस्ट, महान से महान वर्च्यू गुण है, एंड प्योरिटी यही शुद्धता है। यानी हम अपने कर्म के प्रति, अपने कामों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति किस प्रकार से जो हमेशा तत्काल तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, यही वास्तविक व्यक्ति के गुण है और यही शुद्धता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से के सुब्रमण्यम महोदय ने बताने का प्रयास किया है कि हम अपने मन, वचन और कर्म से पूरी तरीके से शुद्ध हैं, तो वो कितना हम लोगों के लिए ताकतवर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्योरिटी। चलिए चैप्टर को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, के सुब्रमण्यम हैज मेंशन अबाउट द इम्पोर्टेंस इन व्हाट इज द पावर इन प्योरिटी, शुद्धता में कितनी ताकत होती है उसके बारे में वर्णन करने का प्रयास किया है। चैप्टर की शुरुआत वीर सन्यासी स्वामी विवेकानंद के एक कोट से होती है, प्योरिटी इज स्ट्रेंथ। इसमें वो कहते हैं प्योरिटी शुद्धता ही
ताकत है, शुद्धता ही व्यक्ति का एक बहुत बड़ा हथियार है या ताकत है उसकी। प्योरिटी इज अ डिवाइन गिफ्ट फॉर मैनकाइंड ऑन दिस अर्थ। इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ही डिस्क्राइब्स अबाउट द पावर ऑफ द प्योरिटी। शुद्धता की ताकत के बारे में वो विस्तार से वर्णन करते हैं। प्योरिटी हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है, हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल टू अस, हम लोगों के लिए किस प्रकार से ये फ़ायदेमंद हो सकती है। चलिए देखते हैं। प्योरिटी इज़ अ डिवाइन गिफ्ट, ये एक पवित्र तोहफा है फॉर मैनकाइंड, मानवता के लिए बहुत ही पवित्र तोहफा है शुद्धता ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर। प्योरिटी ऑफ बॉडी प्रमोट्स और फिजिकल हेल्थ। अब प्योरिटी किस प्रकार से हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, अलग अलग जो है बिंदु बताने का प्रयास किया है। प्योरिटी ऑफ बॉडी, शरीर की शुद्धता किस चीज़ को बढ़ावा देती है, शारीरिक स्वास्थ्य को। प्योरिटी ऑफ थॉट, शरीर की शुद्धता तो है हमें स्वस्थ रखती है, और प्योरिटी ऑफ थॉट, विचारों की शुद्धता, प्रमोट्स और मोरलिटी, एंड प्योरिटी ऑफ माइंड प्रमोट्स और मोरलिटी। अगर विचार शुद्ध हैं तो हम लोग मोरल होंगे, नैतिक रूप से हमारा जो है काफ़ी अच्छा विकास होगा। एंड प्योरिटी ऑफ माइंड प्रोवाइड अस मेंटल पीस, यदि हम लोग हमारा मन मस्तिष्क जो है वो शुद्ध है तो इससे हमें जो है मानसिक शांति मिलेगी। अभी तक देखो क्या बताया, प्योरिटी ऑफ बॉडी प्रमोट फिजिकल हेल्थ, प्योरिटी ऑफ थॉट प्रमोट मोरलिटी, एंड प्योरिटी ऑफ माइंड प्रोवाइड मेंटल पीस। प्योरिटी ऑफ हार्ट, अगर हृदय शुद्ध है तो इट प्रमोट्स अनसेल्फिश लव फॉर ह्यूमैनिटी, इट प्रमोट अनसेल्फिश, निस्वार्थ प्रेम को बढ़ावा देगी, फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए निस्वार्थ प्रेम की बढ़ोतरी होगी। प्योरिटी ऑफ एक्शन, यदि हमारे काम अच्छे हैं, हमारी क्रियाएं जो है वो शुद्ध है, इट डेवलप सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, तो ये निश्चित रूप से हम लोगों में एक भावना से जो है युक्त, अच्छी भावना से युक्त और अनसेल्फिश निस्वार्थ सेवा जो है कार्य का जो है इस प्रकार का विकास व्यक्ति के अंदर होगा। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी डेवलप्स द स्पिरिट ऑफ हार्मोनियस यूनिटी, यदि समाज में शुद्धता है तो उससे किस चीज़ का विकास होगा, ऐसी भावना का विकास होगा जिसमें प्रेम और एकता की भावना का विकास होगा, यदि हमारा समाज शुद्ध है तो। प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट, अगर अपना एनवायरमेंट जो है पर्यावरण शुद्ध है तो इट प्रोवाइड्स अ सोल एलिवेटिंग पीस, तो निश्चित रूप से ये जो है हमारी आत्मा को शुद्ध करने वाली शांति प्रदान करेगी। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन वर्ड्स और डीड्स प्योर, और यदि आपका माइंड प्योर है, शुद्ध है, तो इट मेक्स आवर विजन, हमारी दृष्टि को, हमारे शब्दों को और हमारे कार्यों को शुद्ध करेगा। प्योरिटी मेक्स अ मैन सो ग्रेट एंड पावरफुल दैट ही कैन चेंज, यानी प्योरिटी मेक्स अ मैन, प्योरिटी जो है शुद्धता किसी व्यक्ति को इतना महान और इतना ताकतवर बना देती है दैट ही कैन चेंज अ बैड मैन इनटू अ गुड मैन, यानी अगर शुद्ध व्यक्ति है तो वो शुद्ध व्यक्ति किसी भी बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अच्छे व्यक्ति में तब्दील कर सकता है। किसी के साथ में किया हुआ अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार बुरे से बुरे व्यक्ति को भी मजबूर कर देता है कि वो अपनी बुराई का त्याग करके अच्छाई के मार्ग पर आ जाए। प्योरिटी प्रोवाइड्स अ स्पिरिचुअल पावर, और शुद्धता हमें प्रदान करती है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक पावर, आध्यात्मिक शक्ति देती है। एनलाइटन्स और ब्रेन, और हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे हृदय को प्रकाशवान कर देती है। प्योरिटी इज द की टू ऑल सक्सेस, और शुद्धता जो है सफलता की कुंजी है। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर के सुब्रमण्यम इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी, वो शुद्धता की महत्व के बारे में बात करते हैं। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की क्या ताकत हो सकती है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं आप। क्वेश्चन इससे रिलेटेड अच्छे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोग जो है हर चीज़ शुद्ध चाहते हैं, आज के समय में हम शुद्ध खाना चाहते हैं, खुद शुद्ध पीना चाहते हैं, जो है शुद्ध जगह पर रहना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें मानव के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो इसमें इन्होंने वर्णन किया है, प्योरिटी ऑफ बॉडी प्रमोट्स फिजिकल हेल्थ, प्योरिटी ऑफ थॉट प्रमोट मॉरलिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड प्रोवाइड मेंटल पीस, प्योरिटी ऑफ हार्ट promote unselfish love, purity of action develop sincere unselfish love, purity of society develop spirit of harmonious unity, purity of environment provide soul elevating peace, purity of mind makes our vision words deeds pure, and purity makes a man great and powerful. प्योरिटी जो है किसी व्यक्ति को अत्यधिक महान और शक्तिशाली बना देती है। एंड प्योरिटी इज द की टू ऑल सक्सेस, सफलता की कुंजी ही शुद्धता ही सफलता की कुंजी है। चलिए आगे देखते हैं।
आफ्टर दैट ही डिस्क्राइब 3 to 4 इंसिडेंट, वो 3 से 4 ऐसी घटनाओं का वर्णन करते हैं विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडियन एपिक्स एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज, आध्यात्मिक कहानियों से या ऐसे कोई ग्रंथ जो है धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें से ये कहानियाँ ली गई, छोटे छोटे अंश जो ये हमें बताते हैं कि किस प्रकार से जो है हम मन वचन और कर्म से शुद्ध हैं तो उसका फ़ायदा जो है हम लोगों को किस प्रकार से मिल सकता है। द फर्स्ट इंसिडेंट फ्रॉम महाभारत, पहला ही इंसिडेंट महाभारत से है। महाभारत संसार की सबसे बड़ा महाकाव्य है, अपना सबसे प्राचीन और प्रथम जो महाकाव्य महाभारत है, उस महाभारत के महाकाव्य से आपने जो है एक इंसिडेंट लिया है, घटनाक्रम जो आप लोग सब उससे विदित होंगे। द पांडवास एंड कौरवास वर द्रोण्स डिसाइपल, पांडव और कौरव जो है गुरु द्रोण के डिसाइपल यानी शिष्य थे। ये हम लोगों को पता ही है, कौरवों और पांडवों के गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। तो वो जो है उनके गुरु थे, तो वो उनकी परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो ही आस्क्ड द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास युधिष्ठिर, पांडव कितने थे? 5 थे और कौरव 100 थे। आजकल वापस जो है चोपड़ा द्वारा रचित महाभारत का टेलीकास्ट भी चल रहा है, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो ज़रूर उसको देख करके उसका आनंद लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण और ज्ञान से भरा हुआ ये महाकाव्य है। और तो कौरवों में कौरव 100 थे, उनमें सबसे बड़े थे दुर्योधन, और पांडव 5 थे, उनमें सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर टू सर्च एन इविल मैन and similarly the eldest of the Kauravas Duryodhana to search a good man from the society of हस्तिनापुर। तो उन्होंने एक बार क्या गुरु द्रोणाचार्य ने इन सबको बुलाया, उसके बाद उन्होंने सबसे बड़े जो पांडव थे, सबसे बड़े पांडव कौन थे? युधिष्ठिर, उनको क्या कहा? आस्क्ड युधिष्ठिर टू सर्च एन एविल मैन, युधिष्ठिर को कहा कि तुम जो है हस्तिनापुर जाकर के, जो उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी, वहाँ जाकर के युधिष्ठिर को तो कहा कि तुम बुरे से एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। और सिमिलरली उसके समान ही जो उसका सामने कौन था? कौरव था। कौरव में सबसे बड़े कौन? दुर्योधन था। तो उसको क्या कहा? टू सर्च अ गुड मैन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर, उससे कहा कि तुम हस्तिनापुर में जाकर के एक अच्छा आदमी लेकर के आओ। दोनों आप लोगों को पता ही है, दुर्योधन जो है वो बुराई के प्रतीक के रूप में, युधिष्ठिर धर्म पे चलने वाले अच्छे व्यक्ति के प्रतीक के रूप में। तो दोनों का इसका जस्ट ऑपोजिट का, युधिष्ठिर जो अच्छे व्यक्ति है उनको तो कहा बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, दुर्योधन जो बुराई के लिए जाना जाता था उसको कहा तुम जो है मतलब अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर को तो कहा खराब आदमी ढूंढ के लाओ, और दुर्योधन को कहा बुरा आदमी ढूंढ के लाओ। तो युधिष्ठिर वॉज प्योर हार्टेड, युधिष्ठिर जो है वो हृदय के शुद्ध थे। फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, इसलिए उन्हें जो है हर व्यक्ति, हस्तिनापुर का हर व्यक्ति पवित्र और शुद्ध लगा। एंड ऑन द अदर हैंड दुर्योधन वॉज इम्प्योर माइंडेड, दुर्योधन जो है वो अशुद्ध मस्तिष्क का था, बुराई से भरा हुआ। तो ही फाउंड एवरी इवल एंड इम्प्योर, सब हर व्यक्ति को उसने जो है अशुद्ध और बुरा ही पाया। बोथ ऑफ देम फेल्ड इन देयर मिशन, दोनों शाम को वापस जो है खाली हाथ आ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ, एक जने को भी नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला? क्योंकि दुर्योधन की बुद्धि ही इसी प्रकार की थी, वो बुराइयां किसी न किसी प्रकार की बुराई दे के लेता था व्यक्ति में, उसको अच्छाई दिखती ही नहीं थी। और युधिष्ठिर जो है वो स्वयं इतने अच्छे थे कि उनको किसी की बुराई नजर आती ही नहीं थी। इसलिए ये हमारे मन मस्तिष्क पर निर्भर करता है कि हम कितने शुद्ध हैं और हमारी सोच किस प्रकार की है। सो द प्रोवर्ब, ये कहावत सही है, एज इज द माइंड सो इज द विजन, जैसा मस्तिष्क वैसी ही दृष्टि। होल्ड्स वेल इन बोथ दी केसेस, दोनों अवस्थाओं में सही सटीक बैठती है। दुर्योधन की बुद्धि कुबुद्धि थी, इस वजह से उसको अच्छा ही दिखे ही नहीं, और युधिष्ठिर जी की शुभ बुद्धि के थे, इस वजह से उनको कोई बुराई नजर ही नहीं आई। सो दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट डिस्क्राइब्ड बाय के सुब्रमण्यम इन दिस चैप्टर फ्रॉम महाभारत। ये इस प्रकार से पहला इंसिडेंट जो है के सुब्रमण्यम के द्वारा इस महाभारत से लिया गया इस चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Through this incident or example, he want to show us the power of purity. अब इन्होंने जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से वो जो है शुद्धता की ताकत को दर्शाना चाहते हैं। द प्योरिटी ऑफ माइंड हैज़ द पावर टू प्योरीफाई पीपल, मस्तिष्क की शुद्धता में इतनी ताकत होती है कि इट कैन प्योरीफाई पीपल, ये लोगों को, अन्य लोगों को जो भी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उनको भी प्योर शुद्ध कर देती है। इट मेक्स आवर विजन एंड डीड्स प्योर, ये बनाती है और विजन हमारी दृष्टि को और आवर डीड्स हमारे काम को, हमारे कर्मों को शुद्ध कर देती है। इवल
गेट्स चेंज्ड इन प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, बुरे से बुरा व्यक्ति भी शुद्धता के संपर्क में आकर के, शुद्धता की उपस्थिति में जो है बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन जाता है। जिस प्रकार से रोशनी को देख करके सूर्य के आने से अंधकार तिमिर भाग जाता है, उसी प्रकार से अच्छे व्यक्ति के आने से या अच्छे व्यक्ति के अच्छे स्वभाव की वजह से बुरे व्यक्ति की बुराइयां भी समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार का एक उदाहरण उन्होंने दिया है। पावाहरी बाबा वॉज प्योर एंड पायस सेंट बाय हार्ट एंड सोल। पावाहरी बाबा जो है वो अपने शुद्ध हृदय से और आत्मा से बहुत शुद्ध संत थे। ही लिव्ड इन अ वेरी सिंपल लाइफ, वो सादा जीवन यापन करते थे। वंस अ थीफ रैन अवे विथ वेसल्स कंटेनिंग फूड, एक बार वो जो है रात्रि विश्राम कर रहे थे, अचानक उनके घर में जो है चोर घुस जाता है और वो चोर रैन अवे लेकर के भाग जाता है वेसल्स, उन बर्तनों को जिनमें खाना रखा हुआ था, वो खाने के बर्तन को लेकर के चोर भागने लगता है। द सेंट वॉक अप, इसी जो है इस बात से जो है पता चलता है तो वो संत जाग जाते हैं माँ से पावाहरी बाबा। एंड द सेंट पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स कंटेनिंग बोइल्ड वेजिटेबल्स एंड कर्ड। इस वजह से वो उठते ही उन्होंने क्या किया, इस जो है उसके पीछे भागने जो है चिल्लाने की बजाय या उसको मारने पीटने की बजाय उन्होंने क्या किया, रिमेनिंग 2 वेसल्स, जो बचे हुए बर्तन थे जिनमें वेजिटेबल्स उबाली हुई सब्जी जो थी और दही जो था, उसको लेकर के पीछे भागते हैं। रैन आफ्टर द थीफ, जो बचे हुए बर्तन थे उन बर्तनों को लेकर के पीछे भागते हैं। ही ऑफर्ड दोज विशल्स विथ लव एंड टोल्ड हिम टू टेक द फूड, और उन्होंने जाकर के बड़े आश्चर्यजनक तरीके से उसका उल्टा किया। सामान्य तौर पर हम लोग कोई चोर आ जाए तो क्या करते हैं, भागते हैं, चोर चोर करते हैं, कोई लाठी मिल जाए तो हम लोग उसको मारने का प्रयास करते हैं, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं उसको, है ना। चोरों के साथ में सामान्य यही बर्ताव किया जाता है। लेकिन इंस्टीड ऑफ दैट, ऐसा करने की बजाय पावाहरी बाबा ने क्या किया, उसको जो है वो बर्तन भी जो पीछे छोड़ के चला गया था वो भी जाकर के उसको ऑफर किए और बड़े प्रेम से स्नेह से कहा कि ये तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं होंगे, तुम ये भी ले जाओ। द थीफ वॉज चेंज्ड, जो है द थीफ वॉज वंडर स्ट्रक बाय द अफेक्शन ऑफ दैट संत, उस संत के जो है इस प्रकार की स्नेहपूर्ण बर्ताव से चोर हक्का बक्का रह गया। द थीफ वॉज चेंज्ड, और इसी वजह से ही वॉज चेंज्ड, वो बदल गया विथ अफेक्शन ऑफ द संत, संत के अच्छे बर्ताव की वजह से। ही बेग्ड पार्डन, उसने उन संत महोदय से क्षमा मांगी और उसको अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। अब ये सारा का सारा किस वजह से हुआ, क्योंकि पावाहरी बाबा ने जो है उसके साथ में बड़ा अच्छा बर्ताव किया था। उसको पीटने मारने की बजाय या उसके ऊपर चिल्लाने की बजाय उन्होंने जो है उल्टा उसको और खाना जो है खाने के लिए दिया। इन दिस वे, इस प्रकार से द प्योरिटी ऑफ माइंड एंड द हार्ट ऑफ बाबा चेंज द मेंटलिटी ऑफ थीफ। तो ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से द मेंटलिटी ऑफ इविल कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ प्योरिटी। शुद्धता की सहायता से या शुद्धता से हम लोग जो है किसी भी प्रकार के व्यक्ति के मस्तिष्क की बुराइयों को भी समाप्त कर सकते हैं। तो ये बताती है पावर ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की जो है ताकत के बारे में, किस प्रकार से शुद्धता से किया हुआ अच्छा बर्ताव व्यवहार जो है किसी भी बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अच्छा इंसान बना देता है। चलिए नेक्स्ट, अब और एक और इंसिडेंट लिया, 2 इंसिडेंट ले लिए, एक महाभारत से और सेकंड जो है वो पावाहरी बाबा का उदाहरण ले लिया। अब जो है वो क्रेन एपिसोड है, यानी सारस की जो घटनाक्रम है वो किस प्रकार से जो है एक संत से ही जुड़ी हुई, ऋषि मुनि से ही जुड़ी हुई, ये भी जो है इस प्रकार की छोटी सी लघु कथा है। ये बताती है कि किस प्रकार से व्यक्ति में कई बार घमंड आने के वजह से उस घमंड को अच्छे स्वभाव की वजह से जो है वो किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो ये सारस पक्षी की घटना देखते हैं। गौतम ऋषि वांटेड टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स थ्रू तपस्या। गौतम नाम के ऋषि थे, तो गौतम ऋषि जो है वो ऑब्टेन प्राप्त करना चाहते थे, एक विशेष शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। किसके माध्यम से? तपस्या से। हम लोग देखते हैं प्राचीन पौराणिक कथाओं में कि साधु संत जो हुआ करते थे तपस्या करके किसी भी प्रकार की शक्ति को, ताकत को प्राप्त किया करते थे। वन डे द ऋषि वॉज हैविंग अ होली डिप इन द रिवर व्हेन द ड्रॉपिंग्स ऑफ अ क्रेन फेल ऑन हिज हेड। एक दिन जो है ऋषि मुनि गौतम ऋषि जो है वो एक पवित्र डुबकी लगा रहे थे नदी में, तभी अचानक से एक जो सारस है वो ऊपर से उड़ता है, उसका जो गंदगी है, जो कचरा है, वो ऋषि मुनि के सिर के ऊपर गिर जाता है। द ऋषि गॉट एंग्री। इस बात से ऋषि गौतम ऋषि को बड़ा गुस्सा आता है, तेज गुस्सा आता है। एंड किल्ड द बर्ड विथ हिज एंग्री गेज। और किस प्रकार से उन्होंने जो है ही किल्ड द बर्ड
बाय स्टेयरिंग, यानी घूरते हुए, गेज यानी घूरना, एक टक देखना, टकटकी लगा करके गुस्से में उन्होंने जैसे ही उस पक्षी के ऊपर तेज गुस्से में देखा तो एट दैट इंस्टेंस द बर्ड फेल डाउन, उसी क्षण जो है, एट दैट मोमेंट द बर्ड फेल डाउन, उसी क्षण जो है वो पक्षी नीचे गिर गया। तो आफ्टर दिस प्राउडी, ये देख करके वो बड़े खुश हुए कि भाई मुझे इतनी बड़ी अच्छी ताकत प्राप्त हो गई है। तो आफ्टर दिस प्राउडी ऋषि वेंट टू अ नियर बाय विलेज टू हैव आर्म्स, उसके बाद जो है इस बात का थोड़ा घमंड तो मन में था ही, ऋषि जो है पास के गांव में ही टू हैव आर्म्स, आर्म्स यानी भिक्षा, वो भिक्षा जो है मांगने के लिए पास के गांव में ही गए। When the house lady got late to come out, जिस घर में गए उस घर की महिला जो है उनके बुलाने के काफी देर तक आई नहीं, वो अपने काम में व्यस्त थी। इससे जो है गौतम ऋषि गुस्सा हो गई। गौतमा बिकेम एंग्री कि मेरे कहने से, मेरे बुलाने से टाइम पे आई नहीं। आफ्टर दिस शी सेड दैट शी वॉज नॉट अ क्रैन, जैसे ही वो महिला विनम्र स्वभाव से जाकर के उनको जो है भिक्षा देती है तो ऋषि उसके ऊपर जो है गुस्सा करके देखते हैं, लेकिन वो महिला मुस्कुराती हुई एक ही बात कहती है कि महाराज मैं वो सारस नहीं हूँ, आप जिस प्रकार से मेरे सामने देख रहे हो तो आपको लगता होगा कि मैं जो है वो सारस पक्षी की जैसे मैं भी जो है वो भस्म हो जाऊंगी। हियरिंग दिस गौतमा गॉट सरप्राइज्ड, गौतमा ऋषि वॉज एस्टनिस्ड, गौतम ऋषि बड़े चकित रह गए, ये इसको कैसे पता चल गया। एंड हम्बल्ड दैट हाउ डिड ही न्यू सी नो इट विच हैपन बिफोर सम टाइम, उसमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इस महिला को अभी तक जल्दी कैसे पता चल गया, ये घटना तो अभी हुई थी, मैं वहां से नहा करके आया हूँ, इतने में इस महिला को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि गौतम ऋषि के साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है। वो सारस को गुस्सा करके उन्होंने जो है अपने तेज क्रोध में देखने से उसको जलाकर भस्म कर दिया। इट हैपन बिकॉज, और ये सब किस वजह से हुआ, शी वॉज डूइंग हर सर्विस फॉर हर फैमिली सिंसियरली, वो तो महिला अपने जो है अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी, जो उसकी ड्यूटी थी, जो उसके कर्म थे वो उन कर्मों की सही तरीके से पालना कर रही थी, वो गृहस्थी वाली थी तो अपने परिजनों का ख्याल रख रही थी। देन शी सेंट द ऋषि गौतमा टू अ मैन हु वॉज ऑल्सो प्योर एंड सिंपल, उसके बाद उन्होंने जो है उस महिला ने गौतम ऋषि से कहा कि मैं आपको एक व्यक्ति बताती हूँ, उस व्यक्ति के पास आप जाइए, और वह भी उतना ही शुद्ध और सादा जीवन यापन कर रहा था। That lady and that pious man deleted all Gautama's pride, इस प्रकार से उस महिला ने, और जब वो उस व्यक्ति के पास में जाते हैं तो उनकी जो है जीवन शैली को देख करके गौतम ऋषि का सारा घमंड चकना चूर हो गया। एंड सिंस देन ऋषि गौतमा बिकेम सिंपल एंड जेंटल, और उस घटनाक्रम के बाद गौतम ऋषि एकदम सादा जीवन यापन करने लगे। इट वॉज पावर ऑफ प्योरिटी, यही शुद्धता की ताकत है, यानी शुद्ध रूप से आप मन वचन कर्म से शुद्ध हैं, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, अपने कर्म करते रह रहे हैं, तो आपको किसी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और परिस्थितियां चाहे जीवन में कितनी भी बदले, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, परिस्थितियां अच्छी होगी बुरी होगी, उसका अच्छी परिस्थितियों को लेकर के हमें जो है इस बात का घमंड भी नहीं करना चाहिए, और मन वचन कर्म से हमेशा शुद्ध बने रहना चाहिए। यही जो है शुद्धता की वास्तविक ताकत है। तो ये तीसरा एपिसोड था। फर्स्ट एपिसोड कौन सा था, महाभारत का था, उसके बाद ये पवाहरी बाबा का, उसके बाद जो है वो सारस वाला एपिसोड, और लास्ट में आपने जो है वो बताया है हाउ द संस्कार्स एंड एनवायरनमेंट कैन चेंज द नेचर ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, वो मनुष्य का या किसी भी प्रकार के प्राणी का जो है संस्कार उसके, और जिस प्रकार के नेचर में जो है जिस प्रकार की परिस्थितियों में वो रह रहा है वो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को किस प्रकार से बदल सकता है, यानी जिस प्रकार की परिस्थितियों में जिस प्रकार की संगत में हम लोग रहते हैं उसका असर निश्चित रूप से हम लोगों पर पड़ता है। द मेथड ऑफ ब्रिंग अप यानी क्या होता है, पालन पोषण करना, यानी जिस प्रकार से आपको जिस प्रकार के माहौल में बड़ा किया गया है। एंड द एटमोस्फेयर अवेलेबल अराउंड अस ग्रेटली इन्फ्लुएंस द किड्स लाइफ, एक बच्चे के जीवन को ये बात बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि वो बच्चा जो है किस प्रकार के माहौल में पला बड़ा है, उसका माहौल किस प्रकार का था, एटमॉस्फेयर वातावरण माहौल कह सकते हैं, ये उसके जीवन पर काफ़ी प्रभाव डालता है। यानी जिस प्रकार के माहौल में जैसा बच्चा, या कोई भी छोटी छोटी ऐसी कथाएं बहुत सी है जिसमें हम लोग देखते हैं व्यक्ति जिस प्रकार के माहौल में रहता है उसी अनुसार वो ढल भी जाता है। वन हु इज ब्रॉट अप इन पीसफुल, ऐसा व्यक्ति सॉरी जिसका पालन पोषण पीसफुल तरीके से, पीसफुल यानी
शांतपूर्ण, एंड सिविलाइज्ड एटमॉस्फेयर बिकम्स जेंटल एंड सिविलाइज्ड। यानी जिस प्रकार से एक व्यक्ति का पालन पोषण या बड़ा हुआ है, जिस प्रकार के पीसफुल, शांतपूर्ण और सभ्य वातावरण में अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो वो इट बिकम जेंटल एंड सिविलाइज्ड, वह व्यक्ति बहुत सज्जन और सभ्य बनता है। यानी जैसे माहौल में रहता है वो उसी अनुसार उसका जो है स्वभाव हो जाता है, उसी प्रकार की उसकी प्रकृति होती है। while the other who is brought up in uncivilized atmosphere becomes uncivilized। और अगर कोई व्यक्ति असभ्य एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, माहौल में पला बढ़ा है तो वो व्यक्ति स्वयं भी असभ्य हो जाता है। वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू पैरेट एपिसोड। और इस बात को जो है एक और छोटी कथा के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। यानी ये जो पैराग्राफ है वो किस बात पर जोर देता है? इट इम्फेसिस ऑन द मेथड ऑफ ब्रिंगिंग अप एन एटमॉस्फेयर अराउंड अस। हम लोगों के आसपास किस प्रकार का माहौल है और किस प्रकार के माहौल में हम पले बढ़े हैं, उसका हम लोगों के ऊपर, हमारे स्वभाव के ऊपर, हमारे जो है व्यक्तित्व के ऊपर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। There were two parents born together from a same mother। दो तोते थे, एक बार की बात है, दो तोते थे, उनका जन्म एक ही माँ की कोख से हुआ था। यानी एक ही माँ ने उन दोनों तोतों को जन्म दिया था। वन ऑफ देम वॉज ब्रॉट अप बाय हंटर। अब उस तोते को, उन तोतों में से एक तोता जो है, वो तो अब जैसे कहानियों में है कि वो पिछड़ जाते हैं, एक तोते का पालन पोषण तो किसने किया? शिकारी ने किया। एंड द अदर बाय स्कॉलर और गुड पर्सन। और दूसरा जो है तोता है, उसका पालन पोषण जो है वो एक साधु महाराज की कुटिया में रहता था। तो बड़े अच्छे सभ्य, शिक्षित और साधु महाराज ने उसका पालन पोषण किया। तो दोनों एक ही माँ के, लेकिन पालन पोषण दोनों का अलग अलग जगह पर हुआ, एक शिकारी के यहाँ पर और एक साधु महाराज के यहाँ पर। तो वन हु वॉज ब्रॉट अप बाय हंटर वॉज वेरी बैड, ड्यूड एंड अनसिविलाइज्ड, वाइल द अदर वन। अब जिनमें से वन हु वॉज ब्रॉट अप, अब उनमें से एक तोता जिसका पालन पोषण किसने किया था? हंटर ने, शिकारी ने किया था। वॉज वेरी बैड एंड ड्यूड, वो बहुत ही बुरा और कर्कश स्वभाव का, खराब स्वभाव का था, और अनसिविलाइज्ड, असभ्य भी था। और दूसरा तोता जिसको किसने बड़ा किया था? स्कॉलर और गुड पर्सन ने किया था। ब्रॉट अप बाय स्कॉलर, लर्न टू स्पीक सॉफ्टनेस, स्वीट एंड पोलाइट। और उसने क्या सीखा? अच्छी जो है नरम भाषा और नम्रता युक्त मीठी और मधुर वाणी जो है उसने बोलनी सीखी। और दूसरी तरफ जो शिकारी के यहाँ रहा था तो वो तोता बस हमेशा मारने काटने की बात करता, मारो, आओ, भागो, पटको, है ना, इस प्रकार के मारने की बातें करता। और दूसरा जो है साधु के यहाँ रहा तो वो फिर भगवान का नाम लेता, अच्छी बात जो है बोलता, आने वाले का स्वागत करता। तो जो जैसा जिस प्रकार के माहौल में पलता बढ़ता है उसी प्रकार का उसका स्वभाव हो जाता है। ये जो है इस छोटे से इंसिडेंट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है दैट संस्कारास और एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस पीपल वेरी मच। यानी बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से संस्कार, यानी कैसे संस्कार दिए जाते हैं, एंड द एनवायरमेंट, किस प्रकार का वातावरण है जिसमें वी आर ब्रॉट अप, जिसमें हम लोग पलते बढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस, वो प्रभावित करता है पीपल वेरी मच, लोगों को बहुत ज़्यादा। तो इस छोटी सी घटना के माध्यम से बताया गया है कि हम लोग किस प्रकार के प्योर एटमॉस्फेयर में रहते हैं और किस प्रकार के मेथड से हम लोगों का पालन पोषण किया जाता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो थ्रू दिस चैप्टर के सुब्रमण्यम इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द पावर ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की ताकत के बारे में वर्णन करते हैं, एंड हाउ प्योरिटी इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। हम लोगों के जीवन में जो है शुद्धता किस प्रकार से आवश्यक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इन चैप्टर्स को आप लोग साथ साथ रोजाना देख करके नियमित रूप से इनका अध्ययन करते रहें, आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। थैंक यू।